फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन देखेंगे सेप्टिक अबॉर्शन का। एनी अबॉर्शन एसोसिएट विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। मतलब कोई अबॉर्शन जो है एसोसिएट है क्लिनिकल एविडेंस के साथ में और इन्फेक्शन है यूट्रस में, उसके कंटेंट को हम बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। मीन्स कि जिससे कोई इन्फेक्शन है एबॉर्शन हुआ है और कोई क्लिनिकल प्रूफ है उस इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन जो है यूट्रस में है और उसकी वजह से एबॉर्शन हो रहा है, तो उसको हम सेप्टिक अबॉर्शन बोलेंगे। दोस क्लिनिकल क्राइटेरिया वेरी अबॉर्शन इज यूजुअली कंसीडर सेप्टिक व्हेन दे आर। मतलब कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये सेप्टिक अबॉर्शन है, जैसे कि राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बॉडी टेम्परेचर जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा टाइम तक रहता है, और ऑफेंसिव और प्रूडेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब बैड स्मेल और थिक जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सेप्टिक अबॉर्शन। देन अदर एविडेंस ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन सच एज लोअर एब्डोमेन पेन एंड टेंडरनेस। मतलब कुछ और प्रूफ हैं सेप्टिक अबॉर्शन के, जैसे कि पेल्विक इन्फेक्शन और लोअर एब्डोमेन पेन एंड टेंडरनेस। मतलब जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे पेन होगा और वहाँ पे टाइटनेस हो जाएगी, और पेल्विक में स्वेलिंग हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा उसके साथ साथ में। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये सेप्टिक अबॉर्शन है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। द वुमेन लुक सिक एंड एंग्जियस। जो वुमेन होगी वो बीमार और एंग्जियस दिखेगी। टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। चिल्स एंड राइगर मदर को होगी। एंड परसिस्टेंट टेकिकार्डिया, मतलब जो टेकिकार्डिया है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। उसका मतलब जो पल्स रेट है 19 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुका है इसकी वजह से। एंड हाइपोथर्मिया बिकॉज ऑफ एंडोटॉक्सिक शॉक, मतलब उसकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें पॉइजनिंग होने की वजह से, यानी इन्फेक्शन होने की वजह से शॉक हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। एंड एब्डोमिनल और चेस्ट पेन होगा। टेकीपीनिया, मतलब उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। इम्पेयर्ड मेंटल स्टेट, मतलब जो उनकी मेंटल स्टेट है वो भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि जो मदर है उसकी ब्लड में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उसके मतलब ब्रेन तक भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी मेंटल स्टेटस है वो भी बिगड़ जाएगी। और डायरिया वोमिटिंग होगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है अगर ब्रेन तक पहुंच जा रहा है तो उसकी वजह से जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से डायरिया या वोमिटिंग हो सकती है। रीनल एंगल टेंडरनेस, मतलब जो किडनी है उसके साइड में टाइटनेस हो जाएगा। और पेल्विक एग्जामिनेशन जब करेंगे तो ऑफेंसिव, मतलब बैड स्मेल वाला डिस्चार्ज मिलेगा देखने को। एंड प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगी बहुत ज़्यादा थिक होगी। और यूट्राइन टेंडरनेस, यूट्रस जो है वो टाइट हो जाएगा एंड बॉगी फील होगा। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टिगेशन। रूटीन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड जैसे कि सर्वाइकल और हाई वेजाइनल स्वैब इज टेकन प्रायर टू इंटरनल एग्जामिनेशन। मतलब वेजाइना या सर्विक्स से जो है कुछ टिश्यू लेते हैं और उसका स्वैब टेस्ट करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन करने से पहले, और कल्चर करते हैं उस टिश्यू का कि मतलब वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक है या एनारोबिक है। मतलब एरोबिक मतलब उस टाइप के बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीते हैं, और एनारोबिक का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जीते हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब किस टाइप का बैक्टीरिया है वो कल्चर करते हैं टिश्यू का सर्विक्स से लेकर। देन उसके बाद में है ब्लड फॉर हीमोग्लोबिन। ब्लड चेकअप करते हैं हीमोग्लोबिन को देखने के लिए, और एस्टिमेशन टोटल डिफरेंशियल काउंट ऑफ वाइट सेल, मतलब डिफरेंट टाइप की जो WBC होती हैं उनका भी हम चेकअप करवाते हैं। एंड यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, और यूरिन का कल्चर भी उसके साथ साथ में करवाते हैं। और कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ब्लड कल्चर करवाते हैं। और उसके बाद में सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड सीरम लैक्टेट, ये सारे जो है कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। एंड प्लेन एक्सरे एंड चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं।
नेक्स्ट वन है क्लिनिकल ग्रेडिंग। ग्रेड 1 इसमें क्या होता है, द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड इन द यूट्रस। ग्रेड 1 में क्या है कि जो इन्फेक्शन होता है वो केवल यूट्रस तक रहता है। एंड ग्रेड 2 द इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पैरामेट्रियम ट्यूब एंड ओवरी और पेल्विक पेरिटोनियम। मतलब सेकेंड ग्रेड में जो इन्फेक्शन होता है यूट्रस में फैलने के बाद पैरामेट्रियम में भी पहुंच जाता है और फिलिपियन ट्यूब एंड ओवरी और जो पेल्विक पेरिटोनियम है वहां तक इन्फेक्शन फैल जाता है। एंड ग्रेड 3 में क्या है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो जाता है। मतलब जो पूरी पेरिटोनियम लेयर है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, मीन्स इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, या इंडोटॉक्सिक शॉक हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से मदर को, या जॉन्डिस हो सकता है, या उसकी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लिकेशन। तो उसमें सबसे पहले इमीडिएट के अंदर में आता है हेमरेज। हेमरेज क्यों होता है, क्योंकि जो एबॉर्शन प्रोसेस है उसकी वजह से अगर इंजरी हो गई है तो हो सकता है। एंड इंजरी हो सकती है। एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन लीड टू जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। मतलब इन्फेक्शन जो है वो पूरे पेरिटोनियम में फैल सकता है। एंड एंडोटॉक्सिक शॉक हो सकता है मदर को, क्योंकि इन्फेक्शन जो उसके ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाएंगी, मींस ब्लड में पहुंच जाएंगी और उसकी किडनी भी फेल हो सकती है। और थ्रम्बोफिलोबाइटिस। फिलीबाइटिस मतलब क्या होता है, वेन में इन्फ्लेमेशन होना। थ्रम्बो मतलब थ्रम्बस बन जाना ब्लड वेसल्स के अंदर, क्लॉट बन जाना। ये प्रॉब्लम हो सकती है मदर को अगर सेप्टिक अबॉर्शन है। एंड रिमोट में क्या क्या है कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक डिबिलिटी हो सकती है, क्रोनिक पेल्विक पेन और बैकएक होगा। एंड डिस्पेरियूनिया मतलब सेक्स के दौरान पेन होगा। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और उसके बाद में इमोशनल डिप्रेशन में मदर जा सकती है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। तो उसमें जनरल मैनेजमेंट क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर केसेस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। द पेशेंट इज केप्ट इन आइसोलेशन। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन जो है ज़रूरी है अगर पेशेंट को सेप्टिक अबॉर्शन की केस है, मतलब केस वाली है, और पेशेंट को जो है आइसोलेट करके रखना है अगर वो सेप्टिक उसको अबॉर्शन हुआ है। टू टेक हाई वेजाइनल और सर्वाइकल स्वेब फॉर कल्चर। मतलब वेजाइना या सर्विक्स से कुछ टिश्यू लेंगे और उसका स्वेब टेस्ट करेंगे कल्चर के लिए कि उसमें कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे और ग्राम स्टेनिंग करते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं इज डन टू नोट द स्टेट ऑफ अबॉर्शन। मतलब कि अबॉर्शन जो है वो किस स्टेट में है और इन्फेक्शन कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। मतलब जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वो कहाँ तक किस स्टेट पे है और इन्फेक्शन जो है कहाँ तक फैल चुका है, और उसका ओवरऑल असेसमेंट करते हैं उस केस का। और उसके बाद में उसके क्लिनिकल ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि उस मतलब जो इन्फेक्शन है वो किस ग्रेड तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टू कंट्रोल सेप्सिस, मतलब जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करेंगे। और टू रिमूव द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और जो इन्फेक्शन का सोर्स है उसको हम रिमूव कर देंगे कि ताकि इन्फेक्शन जो है और आगे ना स्प्रेड हो। टू गिव सपोर्टिव थेरेपी टू ब्रिंग बैक द नॉर्मल हीमोस्टेटिक एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और उसे सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। और उसके बाद में टू असेस द रिस्पांस ऑफ ट्रीटमेंट, और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं उसका रिस्पांस जो असेस करते हैं कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आज का जो अपना टॉपिक था वो फिनिश हुआ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।